भाग के उसके लिए वो अवसर चूकना नहीं चाहिए। क्या पता उसमें क्या राज छिपा होता है, किससे वो सेवा करवानी होती है। सेवा ये तो सतगुरु जानते हैं कि किससे जिससे जो सेवा ली जाती है उस सेवक के कर्म काटे जाते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग संतों की चेतावनी है। इस चेतावनी से कुछ सवर जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। बाधाएं हर किसी के जीवन में आती है। जो सतगुरु के पल्ले लगे रहते हैं, जो सतगुरु पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन सवर जाता है। जो जीवन की बाधाओं से घबराकर सतगुरु से विश्वास उठा लेते हैं, वे इंसान बिखर जाते हैं। महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के सामने जाते हैं तो हमें दीनहीन मन के जाना चाहिए। हम दीनहीन मन के जाएंगे तो हम गुरु से सब कुछ पा सकते हैं। गुरु हमें माला माल कर देंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ भर देंगे, लेकिन हमें गुरु के कहे मुताबिक चलना पड़ेगा। गुरु की बातों को मानना पड़ेगा, सत्संग की बातों को मानना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। किस प्रकार से एक बहुत बड़ा साहूकार था और वो साहूकार बहुत, उसको पैसे का कोई कमी नहीं थी, हर चीज़ की उसके पास सहूलियत थी। तो उसके पास एक उसका रिश्तेदार आया तो उसको आके कहने लगा कि पैसे वाले तो आप भी बहुत हो। बोला एक हमारे गांव में भी बहुत पैसे वाला था आपकी तरह। उस आदमी ने पूछा पैसे वाला था, अब क्या हो गया? आदमी में स्पर्धा होती है। बोला कि अब तो बेचारा वो मर गया, चला गया। बोले उसके पैसा कुछ काम नहीं आया, पैसा था उसका कोई काम नहीं आया। बोला तो कोई रोग लगा होगा उसको। नहीं बोला रोग भी कोई खास नहीं था। नहीं बोला तो कोई और घटना घटी होगी। नहीं बोला वो भी कोई बात नहीं थी। तो बोला कि मौत के लिए क्या है, वो तो मौत तो आ जाएगी, कभी आ जाए, पता ही नहीं लगा क्या रोग था, क्या बीमारी थी, लेकिन चला गया। अब पैसे वाला था, कभी परवाह नहीं की थी इस चीज़ की कि भाई मौत भी कोई चीज़ होती है। अब उसके दिल में भी आ गया कि मौत अचानक आ जाती है, बिना बताए आ जाती है, कोई रोग बीमारी नहीं, कोई बहाना नहीं, बस उसके दिमाग में ये ख्याल आ गया। वो रिश्तेदार तो चला गया, लेकिन वो इसी बात को सोचते सोचते खाता है, सोता है, काम करता है, बात रहता है कि मौत का पता नहीं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, अगर मौत आ गई तो ये किस काम आएगा? इसको लेके भी नहीं जा सकता, इसको वैसे किसी को दे भी नहीं सकता, और कमाना में छोड़ भी नहीं सकता, और मौत ज़रूर आएगी, लेकिन ये भी नहीं पता कब आएगी। मौत तो आनी है, 24 घंटे में आएगी, 1 हफ्ते में आएगी, 30 दिन में आएगी, 12 महीने में आएगी। कहने को कह देते हैं, लेकिन अर्थ और मतलब नहीं निकालते। राजा परीक्षित को भी जो श्राप दे दिया था ना कि 7 दिन में मौत आ जाएगी, 7 दिन कौन से दिन थे? 7वां दिन कौन सा था बता दो? 7 ही दिन तो होते हैं हफ्ते में, किसी दिन भी आ जाए। 7 दिन में सभी को आती है, कोई निश्चित नहीं था। 7 दिन का नाम ले दिया, हम सोचते हैं 7 सोमवार से लेकर इतवार तक 7 हो गए। नहीं, इन 7 दिनों में कभी भी आ सकती है। गिनती के साथ नहीं थे 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए ये भी कोई बात नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। बस इसी का सुमरण हो गया उसको। जब हम बार बार आपको कहते हैं ना, नाम का सुमरण करो, उसका चिंतन करो, जिस चीज़ का सुमरण करोगे, चिंतन करोगे, वही ख्याल होगा। बस ये करते करते उसकी भूख प्यास सब चली गई। खाना पीना उसने छोड़ दिया, कमज़ोर हो गया। थोड़े दिन में जब वो दोबारा आया तो आके देखा, बोले अरे ये क्या हाल? ने बोला यार, जब से तूने वो बात बताई है मेरे तो दिमाग में वही बात है कि मौत आएगी। बोला भाई वो तो अवश्य आएगी, लेकिन मौत आने से पहले आप तो पहले ही मर जाओगे। नहीं बोला नहीं, बोला इतना उस मौत के बारे में ना सोच, उसके बारे में ये सोच मौत आई तो की, लेकिन ये नहीं पता कब आएगी। मौत को ये ना सोच आएगी कि 1 2 दिन में आ जाएगी, आएगी वो, लेकिन ये नहीं पता कब आएगी, आएगी जब आ जाएगी। तो हम ये ख्याल कर, कोई उस बात को दिमाग से निकाल, छोड़ के चला गया। 15 दिन के बाद आके देखता है, उसके धीरे धीरे करके उसके दिमाग में आ गया मौत तो आएगी, सबको ही आती है, तुझे भी आ जाएगी, लेकिन निश्चित तो नहीं है। लेकिन जो उसने ख्याल पाल लिया, धीरे धीरे करके आके देखा तो उसी तरह से वो तंदुरुस्त था, सारा काम करता था। बोला कि देखा आपने? बोला कि काम बताने की बात ये नहीं है कि तुम दुनियादारी के जो काम करते हो, काम नहीं छोड़े जाते, काम करते रहो,
लेकिन उस काम के साथ अपने ख्यालात को इतना अच्छा रखो कि ताकि उस ख्यालात के करने से तुम्हें इस चीज़ का अनुमान भी रहे कि आखिर एक दिन तो ऐसा होगा कि हमें जाना पड़ेगा। जब ये चीज़ हमें याद रहती है तो हम किसी का बुरा करने की सोचते नहीं हैं। आदमी कब ऐसा करता है? जब बुरा तो जब करता है सोचता है मैं हमेशा के लिए रहूँगा, लेकिन और ये दुनिया है ये जाने वाली है। लेकिन जब ख्याल की परिपक्वता होती है, जैसा ख्याल इंसान का होता है वैसा वो हाल बढ़ा लेता है। तो हमेशा अपने ख्यालात को जब तुम अच्छा रखोगे तो निश्चित रूप से अच्छा ही अच्छा होगा। और दूसरे की जो सेवा करता है वो समझो कि उसने अपने मन को काबू में कर लिया है। सेवा करते हुए हम नहीं देखते ये किसकी सेवा है। सेवा में ऊंच नीच का सवाल नहीं होता। अगर हम समझो कि जिस प्रकार से ये गुण है परमात्मा का, हवा चलती है सबके लिए है, धूप खिलती है सबके लिए है, एक के लिए तो नहीं। बरसात होती है वो नहीं देखती गरीब अमीर का या छोटे बड़े का, किसका खेत है किसकी ज़मीन है, सबके लिए बराबर है वो भी। ये चीज़ें हमने बनाई हैं, हमने उनके अंदर ये भिन्नता पैदा कर दी। और उन भिन्नता के कारण हमने जो उनके अंदर दरार आई उसके कारण छोटा बड़ा ऊंच नीच सुख दुख इन चीज़ों को बना के उनके अनुसार हम अपने ख्यालात और उनसे हालात से मजबूर होके दुख सुख में बरतते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों को दूर करके इंसान को पाक साफ और पवित्र बना के इस लायक बनाती है जिसको भय नहीं रहता। भय और भरम भजाने का नाम भक्ति है। जिसके दिल में ये भय और भरम जब तक बने रहते हैं तब तक वो भक्ति में सफल नहीं होता। भक्ति में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो हमेशा अच्छा करने का प्रयास करो। अच्छा करने का मतलब आप लोग सेवादार हो ना, ये जो भाव आप यहाँ लेके आते हो यही भाव घर में भी, समाज में भी, देश के प्रति भी अगर हो तो आप सच्चे सेवक हो। सच्चे सेवक का मतलब होता है वो कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, सोचता ही नहीं है। सेवा वो ये नहीं करता कि भाई मुझे इसके बदले में कुछ मिले। सेवा का शुद्ध रूप यही है कि वो सेवा किसी फल के लिए नहीं, मन से इस बात को निकाल दे। फल कारण जो सेवा करता है फल कारण सेवा करे और तजे न मन से काम, कहें कबीर सेवा सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। जो सेवा के बदले में अगर कुछ चाहता है तो सेवा नहीं है। वो तो सेवक थोड़ा है। जो काम करता है उसके बदले में, जो काम थोड़ा करता है उसके बदले में 4 गुना उससे ज़्यादा लाभ लेना चाहता है तो सेवा नहीं है। इसलिए सेवा को तुम मन में एक अच्छे ख्यालात और विचार को लेके करो और कभी भी उसके बारे में ये ना सोचो कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले। अगर उसके बदले में कुछ चाहते हैं तो एक चीज़ मिलेगी, लेकिन अगर उसको तुम बिना किसी आशा रखे काम करोगे तो आपको सब की सब चीज़ प्राप्त होंगी। और वो सब चीज़ किस में मिलती है? भक्ति में। जब तक भक्ति रूपी रस हमें नहीं आता है तब तक भटकाव बना रहता है। जब वो रस हमें मिल जाता है तो सब का सब सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, उनकी तरफ इंसान का फिर कोई लगाव नहीं रहता है, वो सारे बंधन टूटते चले जाते हैं। इसलिए आप सेवादार हो। आपकी तरफ दूसरे लोग सोचते हैं कि ये हमसे उत्तम है, ये भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, और सेवा में जो अपने आप को छोटा मानता है वो समझो कि उसने अपने मन को छोटा बना लिया है। मन में अहंकार उसने ख़त्म कर दिया है। जब अहंकार ख़त्म हो जाता है तभी वो भक्ति करता है। तो ये अवसर आपको किसी किसी को मिलता है। दरबार की सेवा किसी के माध्यम से मिल जाए, चाहे किसी सेवक के माध्यम से मिले, चाहे गुरु के से मिले, चाहे वो आपको कोई चीज़ ऐसी दिखाई देते हो कि आपको वो सेवा करने का मौका मिले तो अपनी मर्जी से भी आप उसको करते हो तो वो सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, आपको फल तो उसका मिलेगा मिलेगा। इसलिए आपको जिस सेवा के लिए आए हो वो सेवा किसी अच्छे भजन करने वाले आदमी के, सुमन करने वाले के, जब उनके प्रति तुम वो सेवा करते हो तो उसमें से उनका हिस्सा बटा लेते हो। इसलिए अपना मौका, तुम्हें जो सेवा मिलती है वो किसी दूसरे को न चली जाए। इसलिए अपनी जो सेवा होती है उसके प्रति तुम खुद ही ये ललायित रहो
कि मेरी सेवा मैं ही करूं। और जो इस सेवा के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, वो अपनी सेवा को छोड़ते भी नहीं हैं। इतने इतने बुजुर्ग मैंने देखे हैं जिनकी काफ़ी उम्र होने के बावजूद अगर हम उन्हें ये कहते हैं कि आप सेवा के काम को छोड़ दो, अब आराम कर लिया करो, बोले कि ना, मेरी तो ये सेवा थी, मैं तो ये सेवा ज़रूर करूँगा। और वो सेवा करनी भी चाहिए। सेवा का तो ये शिक्षा हमें संतों से मिली है। जिन्होंने संतों की सेवा करी, आगे जाके दुनिया को रास्ता दिखाने वाले वही बने। स्वामी जी महाराज के शिष्य हजूर महाराज जी थे, उनकी सेवा की तो देखो उनके बाद दूसरी गद्दी के गुरु बने। उन्होंने कितना काम किया बिना सेवा के थोड़ा, लेकिन उनकी सेवा क्या थी, उस सेवा के प्रति अगर तुम देखोगे तो कभी भी सेवक अपने आराम का, अपने सुख का ख्याल नहीं करता। कभी भी वो नहीं सोचता कि मैं आराम करूं या मुझे किसी चीज़ में तकलीफ़ है। भूख नींद आलस नहीं होती सेवक की, उसकी तो समान निद्रा, बको ध्यानम, समान निद्रा, कुत्ते की तरह तो नींद होती है। बुगले जैसा ध्यान होता है, काक दृष्टि, कौवे जैसी दृष्टि होती है। हर काम में वो ये देखता रहता है। अब कई बार देखते हैं कि काम किसी को किसी सेवा के लिए बोला जाता है तो नाम किसी का नहीं लेते ना, कोई उठता ही नहीं, सोचते हैं ये तो वो करेगा, इसके नाम है, वो करेगा। नहीं, अरे सेवा का मौका जिसको भी मिल जाए उसको भाग के उसके लिए वो अवसर चूकना नहीं चाहिए। क्या पता उसमें क्या राज छिपा होता है, किससे वो सेवा करवानी होती है। सेवा ये तो सतगुरु जानते हैं कि किससे जिससे जो सेवा ली जाती है उस सेवक के कर्म काटे जाते हैं। किसी के तन के कर्म होते हैं, उससे तन की सेवा ली जाती है। किसी के धन से कर्म काटे जाते हैं, उनसे धन की सेवा ली जाती है। किसी की मन की सेवा से उनको मन से काम करवाया जाता है, सुमन और ध्यान भजन की बातें कही जाती हैं। और जिनसे सूरत की सेवा करवानी होती है उनको तो सिर्फ तरीका ही भजन का बताया जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम है। 2 दिन नाम लिए नहीं होते, नाम लेने के बाद आते हैं और कहते हैं जी मेरा सुमन नहीं बनता। मैं कहता हूँ अपनी गलती आप क्यों बताते हो? आपका सुमन तो आप करोगे, दूसरा आदमी उसका आपका काम कौन करेगा? जब खुद की कमी है उसको आप करना सीखो। जब आप करोगे तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। लेकिन गुरु जिसको जिस प्रकार की सेवा का मौका दे उसको उस सेवा से चूकना नहीं चाहिए। समझो कि गुरु की मेहर हुई है तो उसमें राज छिपा हुआ है और उस सेवक के कर्म उसी माध्यम से, उसी तरीके से उनके कर्म काटे जाते हैं और उससे उसी प्रकार की सेवा ली जाती है। लेकिन सेवक उसके अंदर सोचता है कि मेरे से ये काम क्यों लिया गया, उसको क्यों नहीं कहा गया, मैं ये काम क्यों करूं? भक्ति में या सेवा के काम में ऊंच नीच नहीं होता कोई भी, ना सेवा ऊंची नीची होती है। सेवा का तो अवसर मिलना चाहिए। जब ऐसा अगर हम सोचेंगे तो समझो कि हमने अच्छा अवसर गवा दिया। जिससे सेवा ली जाती है, जिसको बताई जाए अपना सेवा किसी दूसरे को ना दे। अगर मजबूरी हो तो अलग बात है, नहीं तो उस सेवा को स्वयं करें। और ये कभी ना सोचें कि भाई इसमें क्यों ऐसा कहा गया। किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में कहा जाता है। संतों की बात को समझना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब वक्त निकल जाता है तो उसके बाद फिर कहते और शिकायत करते, मेरे से ये कहा था, मैं कर नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया, उन्होंने इसी ढंग से कही थी, या मेरी अकल जब सही नहीं थी। इंसान जब तक समर्पित नहीं होता है, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपना ज्ञान लड़ाता है, तब तक गुरु की मति में मति नहीं मिलती। और गुरु की मति में जब मति जोड़ देता है तो उसकी मति नहीं रहती। जब अपनी उसकी खुद की मति नहीं रहती और गुरु को जब उसका समर्पण हो गया तो गुरु उसके सारे काम अपने आप कराएगा। वो तो फिर गुरु ने देखना है। जब गुरु के होगे तो तुम गुरु के अंग हो। नानक साहब ने क्यों अंगद साहब नाम रखा उसका? क्यों अंगद साहब? इसीलिए रखा कि जब भी कोई बात आई तो उन्होंने कहा कि अंगद साहब तो मेरा अंग है। अंग से अंगद बना था। आदमी का अंग कौन बन जाता है? जो उसकी सेवा करता है। वो उसके बारे में सब जानता है, उसको किस प्रकार की ज़रूरत है, क्या सेवा करनी चाहिए।
और उस सेवा का मतलब और फल का भी इंसान को शीघ्र पता लगता है। लेकिन आप लोग आए हो, आपकी जिम्मेवारी है हर प्रकार की सेवा करना। अकेले सत्संगी नहीं आएंगे, काफ़ी तरह के लोग आते हैं, दुनियादारी है। कोई चोर उचक्के होंगे, कोई जेब कतरे भी होंगे, कोई देखने वाले भी होंगे, कोई सुनने वाले भी होंगे, कोई नए जिज्ञासु भी होंगे। लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि हर इंसान को निगरानी करना, ढंग से देखना, सेवा करनी है, सेवा करो। जिसको जहाँ सेवा मिली है अपनी सेवा में पूरी लगन के साथ सेवा करो, और किसी प्रकार की कोताही और कमी ना आने पाए। जब आप अपने पद पे, अपनी जगह पे जो सेवा का कार्य मिला है उसको अच्छी तरह से सेवा करते हो तो समझो कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, और वो काम आपने सतगुरु का नहीं परमात्मा के लिए किया है, क्योंकि परमात्मा की मूर्तियां हैं जिनकी आप सेवा करते हो। और जब उसकी संतान की सेवा करते हो तो परमात्मा की सेवा है। इसलिए सेवा करते वक्त मन में नाम का सुमन होता है, या प्रभु की भक्ति का कोई न कोई ख्याल विचार होता है, या सत्संग से संबंधित कोई बात होती है, या सत्संगियों के प्रति कोई बात होती है। दुनियादारी की कोई कामना की बात नहीं होती, कोई इच्छा की बात नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती। वो बातें जब तक हम सत्संग या सेवा कार्य में होते हैं तब तक हमारे से वो बहुत दूर होती है। तो इसलिए आपको ये एक खास अवसर मिलता है कि जो आप ध्यान से और सुमन से चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए सेवा मन लगा के करने से आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत आपको मुबारक, और आपसे आशा रखेंगे कि आप बहुत अच्छी दिल लगा के सेवा करोगे। सत्संग कल अपने टाइम के अनुसार होगा, जो हुक्म होगा उसके अनुसार मैं भी पूरा टाइम पे आऊँगा, और जो मालिक की मौज होगी उसी प्रकार से भाई सत्संग का कार्यक्रम चलेगा। आपको ये बताएंगे जैसा भी हो। मेरी सेवा का काम होगा मैं करूँगा, आपकी सेवा का काम होगा आप करो, मैं भी सेवा करूँगा आपकी। चाहे कोई सेवा बता देना, मुझे कोई संकोच नहीं है सेवा करने में। अब भी सेवक हूँ, पहले भी था, मेरे से जो बनी वो पहले भी की, अब भी चाहे कहीं भी लगा देना, तुम्हारे साथ मिलके करूँगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जीवन में बाधा आती है तो उनसे हमें घबराना चाहिए, हमें सतगुरु पर विश्वास करना चाहिए, सतगुरु के वचनों को मानना चाहिए। अगर हम जीवन में बाधाओं से घबराते हैं तो हमारा जीवन कभी सार्थक नहीं बन सकता, हम कभी सुख को पा नहीं सकते, हमेशा दुख आएंगे, हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएगी और हम उन बाधाओं से निकल नहीं सकते। हमें अपना जीवन में अपने मन को एक जगह टिकाना चाहिए और मन को सत्संग में लगाना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, नाम का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि नाम ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हमें हर बुराइयों से, हर परेशानियों से निकाल सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।